हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एक और बेहतरीन से लेक्चर में। आज अपन देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 14। और सबसे पहले क्या करेंगे सर, होमवर्क डिस्कशन। लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 13 में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन सिखाया था खूब सारा, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेके, जैसे कि लाइन चार्ज को लेके एक फाइनाइट लाइन चार्ज के सामने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। याद है तुम लोगों को फॉर्मूला के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा और बीटा दोनों एंड से बनता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट और लाइन चार्ज के बीच का होता है डी आर, के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आई कैप प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा जे कैप। याद है तुम लोगों को। फिर अपन ने फाइनाइट लाइन चार्ज के लिए निकाल लिया था सामने की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, याद करो, फटाफट से याद करो, लास्ट क्लास का रिवीजन करो, क्विक क्विक क्विक। कितना था जल्दी से बताओ, के लैम्डा बाय आर। हाँ आगे क्या, जल्दी बताओ, भूलो मत, भूलो मत, कोई भी चीज भूलो मत, याद रखो पूरा का पूरा, जल्दी बताओ कितना याद आ गया। अल्फा और बीटा दोनों 90 था, तो साइन अल्फा साइन बीटा 90 90 1 1 2 हो जाता है सर, तो 2 के लैम्डा बाय आर। और वहां पे दोनों कैंसिल आउट हो जाता है जे कैप में। तो कोई भी लाइन चार्ज के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा, निगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ होगा, और कितना होगा, के लैम्डा बाय आर। क्या बात समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत जरा सा भी? फिर आर्क के चलते मैंने बताया था स्पेशल फॉर्मूला, याद है तुम लोगों को या भूल गए? सर ऐसे कैसे हम भूल जाएंगे, एकदम हमें धुआं धुआं याद होता है, पक्का? जल्दी से बता दो फिर। 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, वेयर अल्फा इज द, या साइन थीटा बाय 2 टोटल एंगल होता है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने लेक्चर नंबर 13 में किया था। अगर आपको इतना सा भी दिक्कत है इस फॉर्मूले में, तो आप लेक्चर नंबर 13 का नोट्स रिवाइज कर लें, जो कि मैं आदित्य आनंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे डाला हूं, फिर इसे कंटिन्यू कर लें फटाफट। ठीक है, तो जल्दी जल्दी होगा। वैसे होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन में भी वो चीज हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे अपन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और आज एक्स्ट्रा चीज ऐड किया है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन। लेकिन उससे पहले एक पीवाईक्यू जो 2010 में आया उसको देखते हैं। ये वही पीवाईक्यू है जहां पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन वायर चार्ज। देखो, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज, देख रहे हो, विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2r इन फ्री स्पेस। यानी कि दो लाइन चार्ज है, देखो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ऐसे, ठीक है दोस्त, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2r। ओके ग्रेट। नाउ 2r है इनके बीच की दूरी इन फ्री स्पेस, और ये जो पॉइंट है ये वो हो जाएगा r। ये हो जाएगा कितना, प्लस लैम्डा 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 प्लस लैम्डा, ऐसे, ये ऐसे, ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटिव, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बिल्कुल। ओके, ये क्या है, माइनस 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 माइनस। ओके, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा प्लस लैम्डा। ओके, अब ये दो चीज लिख दिया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, r। यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, r, तभी तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r हो जाएगा। यस सर। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे, मिडिल पॉइंट पे, यही है मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस, ये p पॉइंट पे। अब देखो मैंने क्या सिखाया है आप लोगों को, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, कि अगर कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इसके सामने में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अल्फा भी 90 बीटा भी 90, के लैम्डा बाय आर साइन 90 प्लस साइन 90, कितना हो गया 2 के लैम्डा बाय आर। तो ये क्या है, देखो ये जो माइनस लैम्डा है, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेगा चला आजा मेरे पास, कितने से, अब ये डायरेक्शन के चलते निगेटिव चार्ज को मैंने अट्रैक्ट करवाया है। यानी कि निगेटिव के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा लिखोगे माइनस, नहीं, क्या लिखोगे जल्दी बताओ, 2 के लैम्डा बाय आर, बहुत बढ़िया। आर कितना है, कैपिटल आर। देखो जल्दी से, ये पॉजिटिव के लिए भी इधर की तरफ आएगा, ये बोलेगा चल भाग जा, और ये बोलेगा चल आ जा मेरे पास, है कि नहीं। इसके चलते क्या हो जाएगा, ये भी इधर की तरफ ही हो जाएगा सर, कितना, ये भी प्लस करोगे। ये चीज में आप तुम लोगों को दिक्कत तो नहीं होता है, ये बिकॉज ऑफ द वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इधर की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए अब मुझे सिंपल एडिशन करना पड़ेगा इसका। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे होगा, ई एट पी, वो क्या होगा, ई ड्यू टू माइनस लैम्डा प्लस ई ड्यू टू प्लस लैम्डा। ये वेक्टर सम कर रहा हूं मैं, एक्चुअल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम से निकलता है।
यही तो बताया गया है सुपरपोजिशन में। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये इसके चलते भी डायरेक्शन इधर ही है और ये भी, तो दोनों को ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 4k लैम्डा बाय आर। अब इसको सॉल्व कर लो, 4k का वैल्यू लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और यहाँ पे लिखो लैम्डा। बोलो मजा आया क्या? तो ये कितना हो जाएगा वो देखो, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, खुपाच। तो ये कितना हो गया जल्दी से बताओ, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। बोलो मस्ती में गेम चल रहा है क्या? जीवन का बेहतरीन मजा ले रहे हो क्या तुम लोग? फटाफट से बताओ। यस सर, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर किधर है जल्दी से बताओ। लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, ऐसा ही। तो ये आंसर हो जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चंस आएगा तो अब तुम फोड़ दोगे क्या? एक बार मुझे बताओ। हाँ सर एकदम, अब तो छोड़ना ही नहीं है। क्या बोलते हो? एकदम पूरा दिन रात एकदम मेहनत चल रहा है ना? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया है। तुम लोग मेहनत से इतना सा मत डरो, दिन रात मेहनत करो, आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। अपन हर एक चीज बेस्ट करेंगे, बस आप लोग लगो तो यार, जान तो लगाओ। चलो अगला क्वेश्चन होमवर्क वाला दिया था वो डिस्कस करते हैं। ये वाला मैंने बोला था ऐसा एक इन्फानाइट, ये सारे इन्फानाइट, सॉरी ये सारा नॉन कंडक्टिंग आर्क है। 1 है 2 है 3 है 4 है, इस सब में चार्ज नहीं है, देख रहे हो ना? सिर्फ इसके चलते यहाँ पे निकालो, इसके चलते यहाँ पे निकालो, इसके चलते यहाँ पे निकालो, इसके चलते यहाँ पे निकालो। ये सब कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है। कैसा है? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में क्यों लिखा? क्योंकि जहां पे जो चार्ज है वहीं पे पड़ा रहेगा, ये कहीं और नहीं जाएगा। नॉन कंडक्टिंग और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन कंडक्टिंग। ऐसा बोलना जरूरी पड़ गया मुझे। ओके, तो ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अभी मैंने सिखाया हुआ है कि आर्क है, अगर आर्क है तो क्या सिखाया है? के लैम्डा। अगर निगेटिव है तो आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। अगर पॉजिटिव है तो भाग जा, भाग जा, ये तो सिखाया है। निगेटिव है आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। पॉजिटिव है भाग जा, भाग जा। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? आर्क के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था अभी तुरंत, क्या 2k लैम्डा बाय आर sin alpha by 2, where alpha is the angle between these 2 points, ends point at the center। ये बोलो हाँ है, मजा आया? तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, याद है तुम लोगों को? तो अगर कोई भी आर्क है तो इसके चलते अगर पॉजिटिव है और इसका रेडियस मान लो आर है, तो इसके चलते जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इधर होगा के लैम्डा बाय आर, इधर होगा के लैम्डा बाय आर। अगर ये लैम्डा है और ये दूरी आर है तो ये बड़ा आसान तरीका मैंने तुम लोगों को बता दिया। अगर यहीं पे निगेटिव होता तो ऊपर करते और इधर करते, अट्रैक्ट करवा देते। अगर ये लैम्डा है तो ये चीज का यूज अपन पूरा का पूरा क्वेश्चन में करने वाले। तो इसके चलते यहां पे हो जाएगा सर। अब देखो यहां पे मैं इसका आंसर यहां पे लिख दे रहा हूं एक एक करके। चलो एक यहां पे लिख देता हूं, 1 2 ये 3 ये 4, यही है बिल्कुल। ओके देखो इसके चलते तो ये आर और आर है, तो ये बोलेगा चल आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। तो इधर इधर कर देता हूं मैं, के लैम्डा बाय आर और के लैम्डा बाय आर। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे दूरी कितना है देखो, ये 4r है दूरी। कैसे पता सर? ये 3r और r, तो ये हो जाएगा 4r। के लैम्डा बाय r के बदले 4r लिखोगे इस बार। बात आया समझ में? इसके चलते के लैम्डा बाय 4r, के लैम्डा बाय 4r इधर आया। जल्दी से देखो, ये हो जाएगा के लैम्डा बाय 4r और ये हो जाएगा नीचे के लैम्डा बाय 4r। लिख भी लो नहीं तो दिक्कत करोगे। के लैम्डा बाय 4r, ये क्या हो जाएगा के लैम्डा बाय 4r, ये क्या हो जाएगा के लैम्डा बाय r, के लैम्डा बाय r को भी लिखते जाओ, के लैम्डा बाय आर। ये भी क्या हो जाएगा के लैम्डा बाय आर। चलो कौन कौन हो गया? ये 1 हो गया खत्म और 4 हो गया खत्म। ये निगेटिव वाला पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला बोलेगा चल भाग जा, भाग जा। इस बार रेडियस कितना है वो कैलकुलेट करो। ये रेडियस मैंने बताया यहां से यहां तक कितना है, ये रेडियस यहां से यहां तक कितना होगा ये बताओ मुझे। ये कितना है सर? अब एक एक करके समझो। ये था हमारा कितना 4r, 4r से एक नीचे किया, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये कितना है r, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 3r, तो ये भी कितना हो जाएगा 3r। तो इसके चलते यहाँ पे पॉजिटिव के लिए इधर और इधर, तो निकालो यहाँ पे क्या लिखोगे जल्दी से बताओ। एक और एरो डाल देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इधर की तरफ वाला के लैम्डा बाय 3r, बात को समझना। और एक और नीचे आ जाएगा कितना के लैम्डा बाय 3r। क्या समझते जा रहे हो? मजा आता जा रहा है? अब ये निगेटिव वाला चार्ज बोलेगा चल आजा मेरे पास, तो एक इधर होगा एक नीचे होगा, इधर की तरफ होगा ये वाला रेडियस। ये वाला कितना है? अगर ये 3r है और फिर से ये r अंदर गया तो ये कितना हो जाएगा 2r। ये r और r ये कितना हो जाएगा 2r। तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज के चलते क्या बोलेगा ये चल आजा मेरे पास, तो ये अट्रैक्ट करेगा इधर कितना के लैम्डा बाय 2r और इसके चलते भी अट्रैक्ट करेगा नीचे। नीचे एक और एरो डाल दो और इसका वैल्यू कितना होगा के लैम्डा बाय 2r। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? जल्दी से बता दो।
अब इसका नेट फील्ड निकालो, तो ये सब ऐड करना पड़ेगा, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय 4r, के लैम्डा बाय 3r, के लैम्डा बाय 2r, ये नीचे की तरफ होगा, के लैम्डा बाय 4r, के लैम्डा बाय 2r, ये है, देखो ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, ये 3 के लैम्डा बाय 4r, और ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 4 के लैम्डा बाय 3r, तो ये ज्यादा है तो इसमें से इसे घटाना पड़ेगा। इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे, वो इनका वेक्टर सम होगा, तो ये पी पॉइंट फिर से मैं यहां बना दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा, नीचे इन सबका सम आएगा, और ये ज्यादा है। कैसे किया सर आपने, अपने मन से 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऐसा क्यों किया सर आपने, बेस को सेम करने के लिए, एलसीएम आसान हो जाता है। तो 3 के लैम्डा प्लस के लैम्डा कितना हो गया जल्दी बताओ, 4 के लैम्डा बाय 3, और ये छोटा है, ये आपको कैसे पता चला सर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे मैंने, 2 2, तो ये हो गया 2 के लैम्डा और के लैम्डा कितना हो गया, 3 के लैम्डा बाय 4r, 3 के लैम्डा बाय 4r यहाँ पे हुआ, और उसमें यहाँ पे देखो ये 4 के लैम्डा बाय 3r, ये डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो ये छोटा होगा, इससे कर भी सकते हो तुम, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया, 3/4 है, ये 0.75 है, और ये 4/3 है, 1 से ज्यादा है, इसलिए इसमें से इसको घटाया गया, माइनस कितना घटाऊं मैं जल्दी से बताओ, 3 के लैम्डा बाय 4r, चलो ये काम हो गया। अब इन सबका सम करो, सबका सम करो, सबका सम करो, सबका सम करो, एलसीएम वगैरह लेके प्रॉपर यहाँ पे सम करके लिख देना। अगर मान लो ये वाला चीज को सारे को एलसीएम करके कुछ आएगा, मान लो ये तो मैंने ऐसे ही जनरल क्वेश्चन ले लिया है ना, मान लो इसको मैंने मान लिया, मान लो x, और इसको मान लिया मैंने y, और y क्या हो वो मैं लिख देता हूँ, y क्या है, y इन सबका सम है, क्या है वो सबका सम, के लैम्डा बाय r प्लस के लैम्डा बाय 4r, एलसीएम ले लेना, प्लस के लैम्डा बाय 3r प्लस के लैम्डा बाय 2r, बोलो मजा आया है ना, सबका एलसीएम ले लेना, जो आएगा वो y हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे निकालने की बारी आएगी, वो इनका x और y का रिजल्टेंट होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, √x² प्लस y²। अब ये मैं तुम्हारा बेस तैयार करने के लिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए ये क्वेश्चन करवा दिया। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा 4 डालोगे, क्या तुम चुकोगे बताओ मुझे, करोगे ना। इस तरीके से ध्यान रखना है कि आर्क का क्या है, पूरा का पूरा टोटल सेमी सर्कुलर रिंग का मैंने बताया था 2 के लैम्डा बाय r, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आएगा। एक और क्वेश्चन होमवर्क दिया था ये वाला, देखो अब ये 2 लैम्डा जान के दिया था चेंज करने के लिए, अब इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये O पॉइंट को निकाल के यहाँ निकाल बना देता हूँ। अब ये जो है सेमी इन्फानाइट है, बोलो हाँ है ना, मैंने बार बार बोला है सेमी इन्फानाइट के लिए के लैम्डा बाय r, के लैम्डा बाय r, बोलो ये तो बताया था के लैम्डा बाय r, के लैम्डा बाय r, तो ये निगेटिव वाला है, क्या वाला है, नेगेटिव वाला है। क्या करोगे जल्दी से बोलो, ये बोलेगा आजा मेरे पास, तो इसके चलते ऊपर की तरफ होगा। अब ये ओ बाद में लिखेंगे अपन, यहाँ पे ओ डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, तो यहाँ पे एस यहीं पे ओ लिख दो, चलो ये वाला पॉइंट है, ये निगेटिव वाला ऊपर बोलेगा कितना, के लैम्डा बाय r, और ये इधर बोलेगा के लैम्डा बाय r, कोई दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, चार्ज निगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा इधर और इधर, इसके चलते यहाँ पे अट्रैक्शन होगा अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगा 2 के लैम्डा बाय r, इसको भी इधर की तरफ लिख दो, कितना हो जाएगा 2 के लैम्डा बाय r, यही बताया था पूरा का पूरा आर्क के चलते, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे ये 2 लैम्डा इटसेल्फ है, तो ये बोलेगा भाग जाओ, तो एक इधर होगा एक इधर होगा, एक तो इधर दे दो, कितना पॉजिटिव चार्ज में 2 लैम्डा है, तो ये लिखो के लैम्डा मतलब के 2 लैम्डा, लैम्डा इटसेल्फ 2 लैम्डा है, के लैम्डा बाय r, बोलो मजा आया क्या, ये हो जाएगा के 2 लैम्डा बाय r, बोलो मजा आया, अच्छा लगा तुम लोगों को, के लैम्डा बाय r, ये भाग जा, और ई किधर आएगा, कितना के 2 लैम्डा बाय r, ये किधर आएगा, कितना के इंटू 2 लैम्डा बाय r, बोलो मजा आया क्या। ये हो गया कहानी बेटा पूरा का पूरा, तो ये हो गया 2 के लैम्डा बाय r, और ये के लैम्डा बाय r, तो टोटल हो गया 3 के लैम्डा बाय r, और ये हो गया 2 के लैम्डा बाय r, तो ये 2 के लैम्डा तो वैसे भी दिख रहा है तुम्हें, कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली इस पॉइंट को अगर देखोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, कितना के लैम्डा बाय r, और यहाँ पे जो ऊपर में है वो इन दोनों का सम होगा, तो 2 के लैम्डा प्लस के लैम्डा कितना होगा 3 के लैम्डा बाय r। अब इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, देखो ध्यान से, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे होगा, कितना होगा इसका स्क्वायर तो होगा √ के लैम्डा बाय r का होल स्क्वायर है ना, प्लस 3 के लैम्डा बाय r का होल स्क्वायर का √ जो भी आएगा,
ये भी बता सकते हो कि इससे एंगल कितना बना, tan अल्फा निकालना है, p/b कर दो। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अब आएगा तो तुम फोड़ डालोगे, फाड़ डालोगे, एकदम उड़ा डालोगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो ऐसा ही क्वेश्चन एक बार आया हुआ है 2010 में, ये खूब सारी प्रैक्टिस करा दिया ताकि तुम्हारा लेवल भी अप हो जाए। अब एक और क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, ये वाला, इसको देखते हैं जल्दी से। ये क्या है सर? देखो ये है कि अ रिंग ऑफ रेडियस r इज चार्ज यूनिफॉर्मली विद चार्ज प्लस q। अब ये रिंग है, मान लो ये रिंग है, इसका चार्ज दिया मैंने कितना, प्लस q चार्ज है, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। ठीक है दोस्त, ये वाला हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग विल बी। ठीक है, यहां पे क्या है कहानी, वो देखो पूरा का पूरा ये जो है ये हो जाएगा r, और यहां से इधर की तरफ देखो, ये पॉइंट पे देखो ध्यान से, तो ये तो रेडियस हो जाएगा r, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो देखो, ये स्मॉल r है ना। एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस। अच्छा ये गड़बड़ हो गया यार, ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, ये डिस्टेंस दे दिया है, ये डिस्टेंस खुद दे दिया है, सर्कमफ्रेंस से ये डिस्टेंस r है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कितना होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से r² माइनस r² का रूट अंडर। इसमें दिक्कत तो नहीं आई भाई लोग? अरे 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है ना, p² प्लस b² इक्वल टू h², तो देखो ना आ गया p² प्लस b², ये r² खत्म, ये तो हुआ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, r फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, यहां से सेंटर ऑफ द रिंग से नहीं था ये डिस्टेंस, ये यहां से था, ये यहां से था, ये सब डिस्टेंस है r। ओके सर, गॉट इट। तो रिंग के चलते हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, जल्दी से बताओ, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होता है, जल्दी बताओ, KQX बाय r² प्लस x² का पावर 3/2। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, देख लो। तो इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा, यही तो वो x है, यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, देखो के, अच्छा के का वैल्यू के की टर्म में ही है, ओके, KQ, x का वैल्यू ये रखो, x² प्लस r² का रूट का पावर 1/2 कर दो, हो जाएगा x² प्लस r²। अब x² करोगे तो क्या आएगा, देखो x है तो x तो पहले यही चिपका दो सीधा, x है ना यहाँ पे, तो x का वैल्यू चिपकाओ, x कितना है जल्दी बताओ, x है सर कितना, स्मॉल r² माइनस कैपिटल r² का रूट अंडर, बोलो आया बात समझ में। तो स्मॉल r² माइनस कैपिटल r² का रूट अंडर यानी कि पावर 1/2 डिवाइडेड बाय r² को r² कर दो, और x² करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे, स्मॉल r² माइनस कैपिटल r², स्मॉल r² माइनस कैपिटल r², और इसका पावर क्या हो जाएगा 3/2। तो देखो मजा आ जाएगा तुम्हें अब, तो ये आंसर दिखने लगा अब हमें, हो जाएगा KQ, और ये खुपाच हो गया, ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, तो नीचे स्मॉल r³ हो गया, यहाँ पे स्मॉल r² माइनस कैपिटल r² का पावर 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल r का क्यूब। दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। कहाँ पे है देखो, ये वाला आंसर है। कितना मजा आया तुम्हें सॉल्व करके। तो इस तरीके से हर एक फॉर्मूला का एक लिस्ट बना लो जितना बताया है मैंने, और उसको एकदम बार बार अभी 5 दिन रिवीजन करते रहो जिससे कि याद हो जाए, मिस बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस थे जिसको किया था, एक और होमवर्क क्वेश्चन है 2-3, उसको नीचे रख रखे हैं तो फिर से करेंगे। हमारे नायाब सीरीज में जहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री एकलव्य बैच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आता है प्रॉपर टाइम पे, तो आप लोग लगातार फॉलो कीजिए, इसको कीजिए, आपका बहुत बेहतर होने वाला है। और मंडे टू फ्राइडे हम लेक्चर देने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी कभी मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, कुछ हो जाता है तो नहीं आता है लेक्चर, थोड़ा कुछ फैमिली इशूज या तबीयत खराब या कुछ भी, वो बहुत ही रेयर होता है, लेकिन प्रॉपर शेड्यूल में टाइम पे होता है। सैटरडे को टेस्ट भी होता है, तो आप लोग बिल्कुल फॉलो कीजिए। नायाब फिजिक्स के लिए है, और ये जेईई मेन नीट सबको कवर करेगा, पूरा का सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, आप बिल्कुल वरीड मत होइए। और आदित्य आनंद टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ नोट्स, इसका डीपीपी सब हम भेज देते हैं। तो अभी अभी मैं ये क्लास लेक्चर के बाद भी आज भी 3-4 डीपीपी देने वाला हूँ। तो आप लोग एकदम मस्ती में रहिए। कल सुबह स्टार्ट हो रहा है काइनेमेटिक्स 8:30 AM पे, इसमें हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, धुआं उड़ाएंगे। ठीक है, अभी हमने यूनिट डायमेंशंस, एरर, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज सब खत्म किया है। ओके सर, ग्रेट। तो ये वाला चीज हो गया। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन था होमवर्क वाला, वो नीचे रख रखे हैं।
चलिए देखिएगा। ओके, तो यहां पे मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। तो मैं तो पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल किस तरीके से बिहेव करता है। ये चीज मैंने पहले भी बताया हुआ है एक बार, जब मैंने पहला क्लास लिया था, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं ताकि तुम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, अच्छा लगे, फील गुड करो तुम लोग। ठीक है, चलो जैसे सपोज करो ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट हो, को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर ना एक फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो होता है वो Q इंटू ई के बराबर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन निगेटिव चार्ज पे जो फील्ड होता है, सपोज करो निगेटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगता है और वो भी Q इंटू ई के ही बराबर होता है। तो ये ज्ञान की बातें थी जो इंपॉर्टेंट है अभी समझना। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन नीचे है मेरे दोस्त, और जल्दी से बता दीजिए इसका क्या है, डायरेक्शन नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और मैग्नीट्यूड जो है वो ई के बराबर ही है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ई के बराबर है। ओके सर, यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल को मैंने फेंका इधर की तरफ, इसका चार्ज कितना है, क्यू है, पॉजिटिव क्यू मान लो, मास भी मानोगे क्या, हाँ एम मान लो, और ये यहां से यहां तक की दूरी जो है वो कितना है, मान लो डी है। इसको मैंने एक वेलोसिटी दे दिया v, और v वेलोसिटी से इसको फेंक दिया। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो जाए, यही मैंने बताया, पॉजिटिव चार्ज के पास फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू Q इंटू ई लगेगा, और कोई भी फोर्स इस पे नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो गैलीलियो ने बोला हुआ है क्या, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, यानी कि बात को समझना, अगर वो डायरेक्शन y का है तो वो x से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यानी कि x के डायरेक्शन को y से कोई मतलब नहीं है। ईच परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है ही नहीं, सिर्फ वेलोसिटी है। तो ये वाला वेलोसिटी को कोई भी दुनिया की ताकत चेंज नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर मैं इधर जा रहा हूं और मैं v वेलोसिटी से जा रहा हूं, मुझे कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, और मैंने आज घर से दिमाग में सेट करके आया हुआ कि मैं एकदम मशीन लगा दिया अपने पैरों के ऊपर, पैर उतना ही उठा पा रहा है वो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हूं, तो मैं चलता ही रहूंगा अनंत काल तक। वही बात है ये, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई रिटार्डेशन नहीं है, कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं है, कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन की आवश्यकता होती है, या एक्सेलरेशन प्रोवाइड फोर्स से होता है, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे मोशन में जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, उस डायरेक्शन का नेट वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट होता है। आई एम सेइंग वेलोसिटी, इसका मतलब इसके पास दो चीज होगा। वेलोसिटी बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसका दोनों चीज कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसका दोनों चीज कांस्टेंट। देखो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वेलोसिटी कांस्टेंट। रीजन भी बता दिया, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसका कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा। किस डायरेक्शन में, जो ये वाला है, लेट इट बी एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में इसका कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा। बोलो मजा आ गया तुम लोगों को। अब देखेंगे ध्यान से, वाई डायरेक्शन में ये फोर्स खींच रहा है। अब सोचो कि मैं जा रहा हूं इधर और मेरा हाथ पकड़ के तुम खींचना शुरू कर दिया इधर, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से जा रहा था तो मैं जाने की कोशिश करूंगा इधर, लेकिन तुम खींचे भी जा रहे हो तो मैं इधर भी जाऊंगा, इधर भी जाऊंगा, इधर भी जाऊंगा, ऐसा कभी मुड़ जाऊंगा। यहां पे भी होता है। मैंने केमिस्ट्री वाले लेक्चर में शायद एनिमेशंस में ये सब चीज पढ़ाया भी है फर्स्ट लेक्चर में, तो अभी तुरंत से समझ में आ गया हमें कि ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स नीचे लगेगा तो ये नीचे खिंचाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये चार्ज पार्टिकल कुछ नीचे भी जाएगा, इधर तो जाता ही रहेगा, तो चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके का मोशन करता हुआ यहां से निकले। यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है। अब ध्यान से देखना, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, ये दूरी है डी। अब थोड़ा सा ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जिस डायरेक्शन का दूरी होता है वही वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कवर करने के लिए। डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी v वाला है जो इसको कवर किया होगा। तो अगर मैं पूछूं कितना टाइम लगा यहां तक आने में, तो जितने टाइम में ये यहां से यहां तक आ गया उतने टाइम में लगा। ये डिस्टेंस कितना कवर किया, d, किस वेलोसिटी से किया, v से, कि इस डायरेक्शन का वेलोसिटी वही है, v है ऑलवेज। यानी कि यहां पे भी अगर देखोगे यहाँ का वेलोसिटी क्या है, v है, यहां पे भी देखो क्या है वेलोसिटी यहाँ का, ये चेंज ही नहीं हुआ। ऑल्दो
ये आने लगा क्योंकि ये फोर्स के चलते इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया। कितना एक्सेलरेशन आया तो तुम लिख सकते हो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, मान लेते हैं वाई है, हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कितना है क्यू, मास कितना है इसका एम। दिस इज द एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन है और इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ कुछ है ही नहीं, इसका वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। किधर की तरफ? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। जब ये यहां पे आएगा इस टाइम पे इसका कुछ वेलोसिटी होगा। क्या तुम बता सकते हो ये कितना होगा? बता सकते हो? तो हमने तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन सिखाया हुआ है पहले से 9th क्लास में। क्या कि v बराबर u प्लस ए टी लगाओ, क्योंकि ये y डायरेक्शन है इसीलिए y लिखो। ये सब चीज मेरा सीखो, तुम गलती कभी जीवन में नहीं करोगे। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये है, टाइम मान लिया t लगा, और तुम्हें पता है कि इस डिस्टेंस को कवर करने वाला टाइम, और देखो ये चार्ज पार्टिकल टूट थोड़ी गया यार, तो x डायरेक्शन में ये d डिस्टेंस कवर जितने टाइम पे करेगा उतने ही टाइम पे y डिस्टेंस इतना कवर करेगा। बोलो हाँ है ना? बोलो। y डिस्टेंस और x डिस्टेंस में ये इतना कवर किया, y डिस्टेंस में ये इतना कवर किया, दोनों तो एक ही चार्ज पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है ना, तो दोनों का टाइम सेम होगा। तो टाइम कितना होगा वो तुम यहां से बता सकते हो। टाइम कैन बी रिटेन एज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ये बात तुम्हें समझ आया तो जल्दी से कमेंट करके एक बार बताओ हाँ सर ये आ गया। क्योंकि x डायरेक्शन के डिस्टेंस को कवर करने के लिए x डायरेक्शन का वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, और चार्ज पार्टिकल टूट थोड़ी गया यार, ये x में भी कवर कर रहा है डिस्टेंस और y में भी कवर कर रहा है तो वो एक ही। तो टाइम हमने कहां से निकाल लिया? x से। इतने टाइम बाद ये वेलोसिटी हमें चाहिए, जबकि y डायरेक्शन में इसका कोई भी इनिशियल वेलोसिटी था ही नहीं। अब ए वाई मैंने दे दिया है नीचे की तरफ, कितना क्यू ई बाय एम इंटू टी, और टी का वैल्यू मैंने अभी तुरंत बता दिया क्यू ई बाय एम इंटू डी बाई वी। अरे ये तो बताया तुम्हारे को। हाँ सर, दिस इज द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अब जब वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी तुमने बता दिया, ये हो गया क्यू ई बाय एम इंटू वी, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डी और यहाँ पे वी। बोलो मजा आया क्या? अब ये v है और ये vy है, तो ये जो v को मैं लिख सकता हूं क्या vx, लिख लो vx इज इक्वल टू v, और ये vy, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा। देखो ध्यान से, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा, देखो ध्यान। और ये जो वेलोसिटी है ये x और y दोनों को ओवरकम कर लेगा। यहां पे देखो ध्यान से, ये जो नेट वेलोसिटी है जिसे तुम स्पीड बोलोगे वो हो जाएगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। बोलो मजा आया क्या? vx का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, और vy का स्क्वायर मतलब q e d बाय mv का होल स्क्वायर। बोलो मस्त वाला मजा आ गया क्या? तो यहां से तुम कर पाओगे कि ये हमारा स्पीड निकल गया। इसको तुम नाम दे सकते हो क्या? स्पीड, क्योंकि ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, और ये दोनों 90 डिग्री पे है, तो ये जो स्पीड है वो हमने निकाल दिया। ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस क्यू ई डी बाय एम वी का होल स्क्वायर। ओके सर, बहुत शानदार। वी स्क्वायर प्लस क्यू ई डी बाय एम वी का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो चीज है इसको जरा सा समझते हैं। ये जो चीज है इसको जरा सा समझते हैं। देखो ये वाला एंगल कितना होगा? अल्फा। यहां से तुम टेन अल्फा ले सकते हो। टेन अल्फा क्या होगा? पी बाय बी। जल्दी से बताओ टेन अल्फा क्या होगा? टेन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो तुम ये वी वाई बाय वी एक्स निकाल सकते हो। इस टेन अल्फा का एक स्पेशल नाम है जिसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। कभी भी अगर तुमसे पूछता है कितना ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुआ, ये तुम यहां से तुरंत से निकाल सकते हो। दिखाऊं अगले पेज पे? चलो इसी को कॉपी करते हैं, और मैं निकाल रहा हूं डिफ्लेक्शन एंगल। ध्यान से देखना क्या निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे? डिफ्लेक्शन एंगल। तो थोड़ा सा इन सब चीजों को मैं हटा दे रहा हूं। ओके यस सर, चलिए ये सब ज्ञान तो आपने दे दिया पिछले वाले पेज में, इस सबको हटा दीजिए। खिचड़ी पका हुआ है, तो अब चावल दाल बना रहा हूँ, देखो इधर, ये को हटा के। ओके सर, तो ये तो वेलोसिटी इस बार निकाल दिया मैंने। अब ये एंगल में मैं इंटरेस्टेड हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ? डिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोलता हूँ मैं? डिफ्लेक्शन एंगल। जल्दी से देखो, तो इस केस में जो डिफ्लेक्शन एंगल होगा वो कैसे निकलेगा सर? ये कॉपी है, पीछे दिया हुआ है तुम्हारे पास, ये देखो सारा है, टेंशन मत लो। यहाँ पे क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं सर? डिफ्लेक्शन एंगल। तो देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल, तो ये इसको जाना चाहिए था किधर? देखो इधर ध्यान से, इसको जाना चाहिए था किधर? जल्दी देखो, ये इधर की तरफ। देखो बेटा, और ये ऐसे घूमते घूमते चला गया इधर की तरफ। देखो बेटा, जाना चाहिए था इधर, ये घूम गया इधर। इतना एंगल जो ये टर्न लिया, इसी को दुनिया बोलती है डिफ्लेक्शन एंगल।
इतना एंगल जो ये टर्न लिया इसी को बोलती है दुनिया डिफ्लेक्शन एंगल। इतना एंगल जो ये टर्न लिया इसी को दुनिया बोलती है डिफ्लेक्शन। यानी कि कोई बंदा जा रहा था इधर, लेकिन मैं जा रहा था इधर मान लो, या मैं जा रहा था तेरी तरफ, मैं जा रहा हूं तेरी तरफ तेरी तरफ तेरी तरफ और घूम के इधर चला गया। यहां से यहां तक का जो एंगल टर्न हुआ उसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। तो इसका मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? अल्फा। अल्फा, इतना एंगल डिफ्लेक्शन हुआ। ये अल्फा डिफ्लेक्शन एंगल हमारा निकालना है। तो मैं लगाता हूं tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होगा जल्दी से बताओ? tan थीटा होगा इस ट्रायंगल में p बाय b। तो p कितना होगा? vy। b कितना होगा? vx। तो इसको लिखो vy बाय vx। याद रखना इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा एंगल निकालने के लिए वेलोसिटी का यूज करते हैं दोस्तों। ओके सर, तो यहां से ही तुम जब सॉल्व करोगे इसको तो लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ vy बाय vx। vy बाय vx का वैल्यू रख दो यहां से जल्दी से। तो vy कितना है? QED बाय mv, और ये v नीचे आएगा तो QED बाय mv का होल स्क्वायर। QED बाय mv का होल स्क्वायर हो जाएगा QED बाय mv स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट तुम्हारे सामने में आता हुआ। दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल। मस्त मजा आया। अब जानते हो ये पाथ कैसा होता है? इसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन भी फिजिक्स में तुम निकाल सकते हो काइनेमेटिक्स का यूज करके। अगर मान लो इसी में मैं पूछता हूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, चलो एक और पेज कॉपी किया और ये सारा चीज अब तुम्हें पता ही है, ये सब डिफ्लेक्शन एंगल हमने निकाल दिया है, ये निकाल दिया है, तो ये सबको मैं थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूं। अब क्या निकाल रहे हो सर आप? अब मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में इंटरेस्टेड हूं। ये किस तरीके के पाथ पे चलेगा मुझे नहीं पता अभी कैसे चल रहा है, मान लो मुझे नहीं पता। तो मैंने बोला कि चलो ये थोड़ा सा इसके ऊपर फोर्स लगा तो ये यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। अभी मुझे नहीं पता ये कितना डिस्टेंस कवर किया, क्या किया नहीं किया, लेकिन हमें पता है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नीचे की तरफ लगा था। ध्यान से केंद्रित करना मेरे दोस्त। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी से बता दो बेटा। वाह, समझ में आवता रहा कि नहीं आवता रहा? आ रहा है समझ में? पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल काइनेमेटिक्स की याद दिला देता है। पूरा का पूरा देखो कैसे मैं पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल यूज कर रहा हूं। एक्स अलग वाई अलग, y का एक्सेलरेशन के लिए y में काम होगा, x के लिए x में काम होगा। देखो रिवीजन करवा रहा हूं ना पूरा काइनेमेटिक्स का, कल से शुरू भी हो रहा है सुबह में, है ना? आ जाओ जल्दी से फटाफट। तो QMV, ये नीचे की तरफ जो फोर्स लगा उसके चलते नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन था QE बाय m। अब मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया QE बाय। अब सुनना, कोई भी टाइम पे ये कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। हाँ सर, क्या कवर किया होगा? कुछ डिस्टेंस x में, कुछ कोई भी रेंडम पॉइंट मान लो यहाँ पे, तो कुछ x में डिस्टेंस कवर किया होगा जिसको मैं नाम देता हूं x, और यहां से यहां तक कुछ आया होगा जिसको मैं नाम देता हूं y। यानी कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया x, y है। इस पॉइंट पे आने के लिए इसको x डिस्टेंस कवर करना v वेलोसिटी से, कितना टाइम लगा वो देखो। लिखा तुम्हें x इज इक्वल टू vt, तो t कितना हो गया वो बताओ? हो गया x बाय v। अब ये जो y डिस्टेंस कवर किया उस, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जल्दी बताओ? sy। क्योंकि याद रखो मेरा ये बात, y डायरेक्शन है तो sy इज इक्वल टू uy प्लस हाफ a/t स्क्वायर। इससे खेलना शुरू करो, मजा आएगा। तो मस्त वाला मजा आएगा। sy को देखो, sy को देखो, ये डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन है। कितना है y? कितना है ये? y है, y y y y y y। uy कितना है? नहीं है, 0। ये क्या हो गया? हाफ। ay कितना हो गया जल्दी से बताओ? ये हो गया QE बाय m। ay कितना हो गया जल्दी बताओ? QE बाय m। और t का वैल्यू बताओ मुझे कितना है? तो t का वैल्यू तुमने ऑलरेडी निकाला है x बाय v का होल स्क्वायर। ये t स्क्वायर, तो लिखो इसको x स्क्वायर बाय v स्क्वायर। देखो मजेदार चीज आता है निकल के। ये जो चीज है इसमें हाफ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ एक वेरिएबल है वो है x स्क्वायर। तो ये y जो है वो प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है। जब भी ऐसा कभी हो वो पैराबोला होता है। अब एक चीज देखना, क्योंकि ये फोर्स नीचे है तो मैं एक्सेलरेशन में माइनस लिख सकता हूं, और जब भी ये माइनस का स्क्वायर है तो पैराबोला नीचे देखने वाला होता है। देखो ये पाथ इसका ऐसे और ऐसे, पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग। आया मस्त वाला मजा। यानी कि यहां से एक क्लैरिटी हुई कि जब भी y इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, ये क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। तो मजा आ गया क्या? पक्का का पक्का। इसका जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है वो ये है। एक क्वेश्चन आया हुआ है भैया, तो एनटीए ने मेंस में अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था
इस पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, और नीट में क्या आया वो अभी बता रहा हूं मैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडी? यस सर, चलिए फोड़ते हैं क्वेश्चन को। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अब यहां पे जो कुछ रिजल्ट मैंने निकाला है जरा उसको देखना, इस रिजल्ट को देखना। अगर मैं यहां पे कोई भी सिंपल चार्ज पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल फेंका और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो काम ऐसा हुआ। अब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी तो हो सकता है ना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज को इधर फेंक दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज को इधर फेंक दिया, तब किसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है और नीट में खूब पूछा गया है। तो एक अनदर वेराइटीज इसका पढ़ते हैं, चलो ओके सर। इस वेराइटीज को क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक क्वेश्चन आराम से करते हैं, फिर एक और वेराइटी पर। यहां तक आपको समझ में आ गया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फेंकते हो, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे जाएगा, अगर वो निगेटिव चार्ज है तो किधर जाएगा, बताओ जल्दी से। अगर वो निगेटिव चार्ज है किधर जाएगा, जल्दी से बताना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, ओके गॉट इट, हाँ सर हाँ सर हाँ गॉट इट। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे दोस्त, ओके सर, मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो अभी तो पॉजिटिव चार्ज पे ऑपरेशन करके दिखा दिया मैंने तुम्हें। अगर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, ये डिस्टेंस कुछ भी है, यहां से फेंका तुमने किसको, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, वहां से हमको वी वेलोसिटी से। ये चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा जल्दी बताओ। ये चार्ज पार्टिकल का पाथ कुछ इस तरीके से होगा, पैराबोलिक। अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल हुआ, मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है, मास m है, तो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स खाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन में फोर्स खाएगा। नीचे खाने के चक्कर में ये इधर गया, पॉजिटिव होगा तो ये कुछ इस तरीके से जाए। और अगर कोई न्यूट्रल हुआ जिसका चार्ज ही नहीं है, सिर्फ मास है, चार्ज कितना है, 0, न्यूट्रल है ये बॉडी, तो इसको जो भी वेलोसिटी दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं आएगा, तो क्या होगा, ये सीधा चला जाएगा। ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, ये कैसे, एकदम अपने पाथ में बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई जन्म नहीं लिया। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये कौन कितना टर्न लेगा, ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो किसका ज्यादा होगा। तो देखो यहां पे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट समझा, देखो इस पे क्वेश्चन पूछता है क्या, हाँ, डिफ्लेक्शन एंगल किसका कितना होगा, तो जो ज्यादा टर्न लेगा उसका डिफ्लेक्शन एंगल ज्यादा होगा। अब मैंने अभी तुरंत सिखाया, यहां पे देखो डिफ्लेक्शन एंगल को तुमने tan अल्फा से सीखा था। tan अल्फा जो है ये डिफ्लेक्शन एंगल, वो डी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल सब में है, चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल सब में है, स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मास के जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आई कि मास और वी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। किसी का चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो तुमने यहां से बोला कि डिफ्लेक्शन एंगल जो है, डिफ्लेक्शन एंगल, अब ये tan अल्फा जो होता है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मैं ले रहा हूं, बार बार समझना। tan अल्फा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, tan अल्फा का ग्राफ ऐसा होता है, इसीलिए मैं बार बार tan अल्फा का केस में मैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 से 90 तक। ये क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से, मैं डायरेक्ट क्या कैसे बोल रहा हूं कि डिफ्लेक्शन एंगल इज प्रोपोर्शनल टू, ये मैं कैसे बोल दिया, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इसीलिए बोल पा रहा हूं, मैंने tan अल्फा निकाला है। तो डिफ्लेक्शन एंगल इज प्रोपोर्शनल टू क्या, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा टर्न मारेगा। ओके, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, और स्पीड सेम है, तो अगर स्पीड को चेंज किया तो वो वी स्क्वायर के फंक्शन में है, जो जो चेंज करना है उसको तुम समझ सकते हो, 1/v स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर एक में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग दिया, दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो ये इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबका आंसर यहां पे मिल गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं नीचे, फिर इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे। ओके दोस्त, यस। तो पूछेगा कौन ज्यादा टर्न लेगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा वो कम टर्न लेगा, जिसका मास कम होगा वो ज्यादा टर्न लेगा। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसीलिए उल्टा होगा ना दोस्त। हाँ सर समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। चलो क्वेश्चन बोल रहा है, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद a certain velocity enters in a uniform electric field directed along positive y axis। पॉजिटिव y axis की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये y axis है, और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है x axis की तरफ।
चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है दोस्त, एक्स एक्सिस की तरफ विद वेलोसिटी v। अब ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये कैसे नाचेगा, ऐसे नाचेगा। बोलो हाँ है ना, क्या बात समझ में आई। ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से पैराबोलिक पाथ पे चला जाएगा। तो क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस, सही बात है, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एकदम सही लाइन है ये। वह वेलोसिटी वर्टिकल वाला चेंज करेगा क्योंकि वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के चलते एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन के चलते इधर की तरफ खींचता हुआ ले जाएगा। एक्स वाले को कोई चेंज करने के लिए जन्म ही नहीं लिया, यहाँ पे एक्स कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल चेंज करेगा। बोल रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंजेस, गलत, हॉरिजॉन्टल में है ही नहीं कोई जो चेंज कर पाएगा। बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल चेंजेस, गलत। बोल रहा है नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल चेंजेस, गलत। तो आंसर क्या हो गया, ए। बोलो मजा आ गया क्या। ये किसका क्वेश्चन था, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पढ़ो। बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट u is equal to 0 moves through a certain distance in a uniform electric field in time t1। अब ये इलेक्ट्रॉन है यानी कि निगेटिव चार्ज है, ध्यान रखना इसका, मास m है। तो बोला ये मान लेते हैं अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को मैंने छोड़ा है। इलेक्ट्रॉन को जब मैं छोड़ूंगा तो इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। बोलो मजा आया क्या, मजा आया क्या। तो यहां पे इसके ऊपर फोर्स जो होगा वो क्या होगा, ई बाय, ये फोर्स होगा ई, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ई बाय एम ई, वो उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। बहुत बढ़िया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये थोड़ी देर तक चला मेरे दोस्त, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने टाइम तक चला, T1 तक। तो ये यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, T1 तक। T1 तक कवर किया तो कुछ वेलोसिटी कवर किया होगा, चलो कोई। अब बोलो, बोला अ प्रोटॉन ऑफ मास mp आल्सो इनिशियली एट रेस्ट takes time t2 to move through an equal distance in this uniform electric field। अब मान लिया कि ये इक्वल डिस्टेंस का वैल्यू d है, मान लो ये इनिशियली यहां से यहां तक चला d, और जब ये इलेक्ट्रॉन के बाद क्या है, यहां पे प्रोटॉन जब चलेगा तो वो इधर की तरफ कवर किया डिस्टेंस d। ओके, प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही फोर्स लगेगा, बस यहां पे मास ऑफ द प्रोटॉन एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका। डन। अब क्या पूछ रहा है, बोल रहा है नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे क्योंकि मास है तो ग्रेविटी लगेगा, लेकिन नेग्लेक्ट कर, बोल रहा है रेशियो ऑफ T2 by T1 इज नियरली इक्वल टू। तो अब देखो ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जो है वो 0 है, और ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तुम्हें पता है कि मास ऑफ द प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10, अरे पगला गया है क्या ना आदित्य आना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, और मास ऑफ द प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg। तो तुम देख रहे हो निगेटिव में मास ऑफ द प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, 1847 टाइम्स ज्यादा होता है। तो मास ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये चीज हमें पता चल गया। तो यहां से एक्सेलरेशन के बारे में पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, ठीक है ना। तो यहां से तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो डिस्टेंस कवर किया इसका टाइम कितना होगा। तुम इक्वेशन कौन सा लगाओगे, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो ध्यान से, यही इक्वेशन दोनों में लगाओगे। सपोज करो मैंने बात की इलेक्ट्रॉन का, जब इलेक्ट्रॉन का बात किया मैंने तो मैं S के बदले लिखूंगा D, ut है ही नहीं तो जगह हाफ, ए कितना है जल्दी से बताओ, यह है ई बाय एम ई। देखो ध्यान से, ई बाय एम ई, देखो ध्यान से, इंटू टी स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। टी कितना है पहले वाले में, T1, तो हो जाएगा T1 का स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये पूछा है T2 by T1, तो ये T1 यहां से मैं निकालूंगा, वेट करो। फिर दूसरा वाला देखो, अच्छा वैसे भी तुम देख सकते हो एक ही से आंसर निकल जाएगा, कोई ज्यादा लोड मत लो, दूसरा भी निकाल देता हूं लेकिन एक ही से आंसर निकल जाएगा। देखो टी को देखो एक बार, T1 इज इक्वल टू, ये हो गया 2me 2dme डिवाइडेड बाय ये होगा ई, और स्क्वायर उड़ाओगे तो इसका रूट। तुम देखो ये जो टाइम है वो प्रोपोर्शनल टू मास है। देखो ध्यान से, क्या है, टाइम जो ट्रेवल किया है डी वो प्रोपोर्शनल टू मास है। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई परेशानी नहीं सर। यानी कि मास जिसका ज्यादा उसका टाइम भी ज्यादा लगेगा, मास जिसका कम उसका टाइम कम। इसी से 2d बाई ई तो सब में कांस्टेंट है, यहां से ज्ञान की प्राप्ति करो और उसको यूज कर लो, यानी कि t इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एम ई है इस केस में।
बोलो मजा आया क्या? जब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, हॉरिजॉन्टल में चलता है तो उल्टा आता है, वर्टिकल में अगर गिरा देंगे तो उल्टा आएगा। एक क्वेश्चन उस पर भी मैं करवाऊंगा, रुको। तो सर आ गया आंसर हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है सर? T2/T1। तो अगर मैं लिखूं T2/T1 तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा रूट अंडर T2। किसको वो इंडिकेट कर रहा है? ये देखो ध्यान से, प्रोटॉन को। तो जो T2 है, मास ऑफ द प्रोटॉन ऊपर होगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन नीचे होगा। मास ऑफ द प्रोटॉन ऊपर होगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन नीचे होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये पावर 1/2 हो जाता है। हो जाएगा मास ऑफ द प्रोटॉन बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का पावर 1/2। अब इस क्वेश्चन को 3-4 बार आज के आज करो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी अंतर्आत्मा से आवाज आएगी कि तुम लोग सीख रहे हो, मजा आ रहा है, कर लोगे, फोड़ दोगे। आया बात समझ में? हो जाएगा मास ऑफ द प्रोटॉन बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का पावर 1/2। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? जबरदस्त। अच्छा, इससे देख के हड़बड़ाना मत। 1836, यस, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम है, लेकिन 1/1836 का रूट भी तो है, वो ये थोड़ी आ जाएगा, है ना? तो हड़बड़ाना मत, लेकिन ऐसे ऑप्शंस का ध्यान भी देखना, कभी ये भी डेटा आ सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को 2-3 बार करो। अब फिर से एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फॉल करवा रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को। फिर क्या बोल रहा है? द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। तो एक बार इसको होमवर्क करके सोचोगे, थोड़ा सा सोचो, तब थोड़ा दिमाग लगेगा, है कि नहीं? वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, द टाइम ऑफ द फॉल क्या रहेगा? एक बार इसको अटेम्प्ट करते हैं, सोचते हैं, क्या बोलते हो? पक्का? मजा आ रहा है? सीख रहे हो? बोलो। थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो, सोचा करो क्वेश्चंस कैसे हो रहा है, तभी तुम्हें मजा आएगा। और फील करो, जब मैं महसूस करवाने की बात करता हूं तो सोचो कि एक चार्ज पार्टिकल को फेंका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, फोर्स नीचे आया होगा, ये वाला वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, इसीलिए नीचे खिंचा के वो ऐसे पाथ पे आता है। निगेटिव चार्ज में उल्टे डायरेक्शन में लगता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, निगेटिव चार्ज पे लगा तो वो इधर आया। यही क्वेश्चंस अब तुम अटेम्प्ट कर पाओगे, ये वाला जो बार बार मैंने लिया। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें अभी होमवर्क दिया हुआ था लास्ट क्लास में। अब ये बच्चा जो कर लोगे उसको कितना मजा आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में, जेई में, सब जगह आया हुआ है और आ सकता है फिर से। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन अब मैंने होमवर्क दिया था। अब इसको जो बच्चा कर लेगा वो मुझे बोलना, सर हम फोड़ू बच्चे हैं। जो भी इसको कर लोगे वो क्या हो जाएगा? फोड़ू बच्चे। क्या हो जाएगा? फोड़ू बच्चे। और फोड़ू बच्चे कौन होते हैं जल्दी से बताओ? फोड़ू बच्चे और बचवा, बचवा बचवा बचवा, बचवा लोग एंड बचवी लोग कौन होते हैं जल्दी बताओ? डबल ए आर्मी। यार तुम लोग भूल ही जाते हो यार, गजब है गजब। और बचवा लोग और बचवी लोग कौन है जल्दी बताओ? डबल ए आर्मी। तो तुम लोग मेरा एकदम बात को समझो, अभी तुरंत पेन कॉपी लो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें फिजिक्स सिखाने आया हूं, तुम्हारे ब्लड सेल के अंदर घुसाने आया हूं। अगर तुम चीजों को समझोगे, खुद पेन चलाओगे, कुछ कंक्लूजन तक पहुंचोगे, फिर मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, उसको देखोगे ना तो तुम्हें मजा आ जाएगा यार। फील करने लगोगे सर जो बताएं वही चीज है। ये क्वेश्चन को एकदम अटेम्प्ट करोगे, बिल्कुल जरा सा भी मक्कारी नहीं करोगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन सब मैंने करवाया है, और इसको भी करोगे। तो ये 3 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कल के लिए रखेंगे, इसको कल करेंगे। लेकिन अभी तुरंत करो सॉल्व और कमेंट करके मुझे बताओ कि हमने अटेम्प्ट किया। देखो तुमसे क्वेश्चन हो या नहीं हो डजंट मैटर, इंपॉर्टेंट पता है क्या है? अटेम्प्ट द प्रॉब्लम। अटेम्प्ट करो यार, टाइम दो, अटेम्प्ट करो। नहीं हुआ नहीं हुआ, 3 मिनट 4 मिनट का टाइम दो, अभी समय है। सीखोगे कैसे? कोई भी चीज जीवन में कैसे सीखते हो? जब एक बार किया नहीं हुआ, फिर से किया नहीं हुआ। मैं अभी दर्श को देख रहा था, मैंने उसके लिए गाड़ी लाया था। वो गाड़ी जिसका मैं एक वीडियो बनाया हुआ था थोड़े दिन पहले। ऐसे स्टीयरिंग बस मूव करते रहो ना तो वो अपने आप मूव करता है। तो वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है उस गाड़ी में। बस स्टीयरिंग को मूव करते रहो। वो दर्श उसमें नहीं बैठता था, वो बोलता था मुझे ऐसे ऐसे ऐसे, बोलता नहीं है ज्यादा, तो ऐसे ऐसे ताली बजाता था, टाक टाक टाक, इस पे बैठो तुम। मैं बैठता था और वो मुझे धक्का मारता था। तो मैं खूब सारा ट्रैवल करता हुआ आता था। वो ऐसे मैं बोलता था, मैं जबरदस्ती बैठाता था, डरता था वो, पता नहीं क्यों, उसे समझ नहीं आता था। और कल मैंने देखा कि 10 ऐसे ट्राई कर रहा था गाड़ी को चलाने की। और भाई साहब तो मैंने बिठाया और धक्का दिया ना, वो जो स्टीयरिंग घुमा के जो ले गया ना घर की तरफ, तो मजा आ गया, सही बता रहा हूँ। और वो एक्सपर्ट हो गया उस गाड़ी में,
कितने दिन लगे होंगे? 1-2 महीना लगा होगा। एक छोटा बच्चा के बारे में सोचो, मैं तो उसको देख-देख के सोचता हूँ, यार आदमी कैसे ग्रो होता है। तुम अपने बारे में सोचो, साइकिल सीखे हो तुम लोग? पापा-मम्मी बोलते थे कि पैर एक बार कटेगा, साइकिल में यही बात होता है। गाँव में बोलते थे, खून तो लेगा साइकिल सीखने से पहले, तुम लोग को भी बोलते थे क्या? तो साइकिल सीखने से पहले एक बार गिरोगे ही, पैर-वैर कटेगा, ऐसे ही लोग बोलते थे। तो अपन जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमेशा नीचे देखते रहते हैं, है ना? तुम लोग भी ऐसा नोटिस किए होंगे। फिर पापा तुमको बोलते होंगे कि सामने देखो, है ना? तभी साइकिल चलता है। लेकिन तुम एक बार में सीखे थे क्या? नहीं। इट टेक्स टाइम। अगर तुम ग्रो कर रहे हो अपनी मेंटालिटी को, अगर तुम अपने आप को ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो, स्किल्स डेवलप कर रहे हो, तो ये रिक्वायर्ड होता है टाइम का, मेहनत डिमांड करता है, अंतरात्मा से एफर्ट लगता है और फिर तुम्हें एक बहुत ही बेहतर पर्सन बना देता है। एक नया स्किल परमानेंट लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे अंदर आ जाता है। इस पे टाइम दो बेटा, जो मैं बोल, जरा सा भी मक्कारी मत करो और एफर्ट दो, पक्का तुम सीखोगे, फोड़ोगे। राइट? इसके ऊपर काम करेंगे सर। चलिए, बहुत सुंदर। अब अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए आज यहीं पे विराम देते हैं लेक्चर को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा और बच्ची लोग। इसी तरीके से आप लोग फोड़ते रहिए और अपन धमाका मचाते रहेंगे। कोर्स वोर्स के लिए ज्यादा लोड मत लीजिए। दिसंबर 15 जनवरी बोला ना, लास्ट दिसंबर तक 1 जनवरी से पहले कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम लोगों का बोर्ड का भी एग्जाम है मुझे पता है। तो 15 जनवरी से बाद में नहीं जाएगा यार। अपन 11 12 दोनों पैरेलल करा रहे हैं। बात तो समझो, कितना आगे निकल रहे हैं बाकियों से। पढ़ो लगातार, लगातार आएगा। और आदित्य आनंद 18 घंटे मेहनत कर सकता है। जब तुम खून जलाने के लिए तैयार होगे तो मैं आग में चल के तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूंगा। बस वो खून जलाने की अंतरात्मा से आवाज निकालो और दिन रात मेहनत करो। अगर ये सारा लेक्चर आप लोगों के किसी भी काम का है तो यार एक सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्या ही जाता है कि नहीं? और कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या इस तरीके से जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, खूब सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, सारा ये कितना इंपॉर्टेंट है और तुम्हें कितना यूजफुल लगता है और तुम्हारा कितना डेवलपमेंट हो रहा है। अगर रियल में तुम फिजिक्स सीख रहे हो तो जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच, लव यू। मिलते हैं कल फिर से एक और धमाकेदार से लेक्चर। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।